पूर्व केंद्रीय मंत्री और आप सबकी आवाज आसा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने रामनवमी के अवसर पर अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने राम राज्य की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें सबको समान अवसर मिलते थे। उन्होंने रामनवमी को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। वर्तमान राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने लोकतंत्र में समानता, भाईचारे और समरसता की आवश्यकता बताई। वक्फ कानून पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने इसके समान क्रियान्वयन की जरूरत पर जोर दिया। भाषाई हिंसा की घटनाओं की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत बहुभाषी देश है और भाषा के आधार पर भेदभाव अस्वीकार्य है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और कार्यशैली पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये तय करना जदयू और उनके सहयोगियों की जिम्मेदारी है कि क्या वे अभी राज्य की सेवा करने योग्य हैं। प्रेस वार्ता में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सनातन धर्म है, बहुत ही आज एक पुण्यतिथि। आज भगवान राम का जन्मदिन भी मनाया जाता है और जितने हमारे लोग ये नवरात्र में नवदुर्गा की पूजा करते हैं उसकी भी आज हम लोग हवन कर करके उनका पूर्णाहुति करते हैं। तो आज ये दिन है वो बहुत ही समझिए ऐतिहासिक दिवस है, बहुत ही शुभ दिवस है और सनातन धर्म में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और चूँकि आज राम भगवान का भी जन्मदिन है और राम भगवान की जो परिकल्पना रही है पूरे विश्व में वो राम राज्य की स्थापना कर। और राम राज्य में क्या था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा किसी को नहीं व्यापा, मतलब चाहे वो किसी भी वर्ग में पैदा लिए हों, कहीं भी वो रहते हैं, किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी प्रकार का खान पान है, राम राज्य में सबका समान अधिकार था और सब लोग मिलजुल करके रहते थे। कोई ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। तो आज हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र की परिकल्पना क्या है? लोकतंत्र में जितने भी लोग हैं सब में समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए, सामाजिक सद्भाव होना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द होना चाहिए। तो आज रामनवमी के दिन पर यही संकल्प सब लोगों को लेना चाहिए और मैं तो अपनी तरफ से जितने भी हमारे समर्थक हैं उन लोग सबसे यह अनुरोध करूँगा कि आज के दिन को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाएं और कैसे अपने समाज में, अपने प्रदेश में, अपने देश में राम राज्य की जो परिकल्पना है वो पूरा हो, इसके लिए प्रयास करें। नए वक्त कानून अब पास हो गया। अब देखिए एक बात बता दूं, मैंने आपको क्या मैंने कहा कि राम राज्य की बात हमने आज की कि भाई जो सबसे अच्छा जिसको हम लोग कहते हैं वो गवर्नेंस किसको कहते हैं? जो इंक्लूसिव हो, जिसमें सबका विश्वास हो, सब लोगों को भरोसा हो। और भारतवर्ष का जो आप जानते हैं संविधान है, जितने भी वहाँ धर्म के मानने वाले हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सबके लिए समान अवसर दिया गया है। तो देखिए किसी भी धर्म के बारे में अगर किसी प्रकार का कानून बनाया जाता है और बनाया गया है तो उसका ठीक से जब लागू करने की बात आती है तो जो उस धर्म के मानने वाले हैं उनको ऑन बोर्ड होना जरूरी पड़ेगा। और तभी ना आखिर ये जो पूरा का पूरा आप कानून भी लाए हैं, जो बनाए हैं, उसकी मनसा क्या है कि वही जो वक्फ की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति किसकी संपत्ति? आप जानते हैं कि जो मुस्लिम धर्म में बहुत लोग दान देते हैं कि भाई उनके पास जो संपत्ति है उस दान के रूप में दें और उससे आम आवाम जो गरीब लोग हैं उसका भला हो। तो ये अपने देश में पिछले वर्षों से इसकी एक परंपरा रही है और इसका एक इतिहास रहा है। और आप देख रहे हैं कि जब से ये बिल लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, पास भी हो गया, तो देश में एक जो समझिए एक रूपता जो इस पर एक दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। अब देखिए लोकतंत्र में मेजॉरिटी महत्वपूर्ण है लेकिन माइनॉरिटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सबके साथ है। आखिर देखिए जो भारत सरकार भी है उनका सपना क्या है, संकल्प क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस देश को आगे अगर जाना है, और ये कौन सा देश है जहाँ विविधता में एकता है, इतने धर्म के मानने वाले लोग, इतने भाषा के बोलने वाले,
तो देखिए माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन होना चाहिए, किसी को ये ना लगे कि साहब हमारे साथ अन्याय है। अभी जो देखा जा रहा है बिहार में, स्वाभाविक है भाई, नीतीश बाबू का हम लोग साथ में रहे उनके। अगर आप शुरू से देखिए तो नीतीश बाबू एनडीए में भी शुरू में जब थे तो उनका कुछ मुद्दों पर बिल्कुल स्पष्ट मत रहता था। उस ज़माने में आप जान लेते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था, धारा 370 था, राम मंदिर का निर्माण था, इस समय एक अलग साथ में रहते हुए भी उनका एक डिस्टिंक्ट रहता था। तो लोग नीतीश बाबू की एक जो छवि रही है कि भाई वो सबको साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन अगर आपके लोग इस प्रकार का भाषण करेंगे विधान लोकसभा में, राज्यसभा में, तो जो समाज है जो आपके साथ मजबूती से रहा है उसको तो बुरा लगेगा ही। तो ऐसा लोगों को लगता है कि नीतीश बाबू की, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो पकड़ उनकी पार्टी पर रही थी वो अब रहा नहीं। अगर नीतीश बाबू की पार्टी में पकड़ होती ना तो निश्चित रूप से नीतीश बाबू की जो सोच है कहीं न कहीं उनके नेता लोग जो भाषण कर रहे थे ना उसमें रिफ्लेक्ट होता। मुख्यमंत्री के बॉडी एक्टिविटी कैसी? हम तो उनके साथ रहे हैं, हम लोग सब उनके शुभचिंतक हैं, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखते हैं तो हम तो यही भगवान से, आज भगवान का जन्मदिन है, कामना करते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें और बिहार की जो सेवा उन्होंने की है, समाज की जो सेवा की है, उसको हम लोग सब याद रखते हैं। वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे भी कुछ काम कर पाएंगे। महाराष्ट्र अभी क्या में स्थिति है? अभी तो एक बार नहीं तो सब इसको हम स्थिति कहने के तो सामने दिख कि जो नीतीश बाबू हम उनके साथ थे। नीतीश बाबू की क्या पहचान थी? जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे, जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता था, एक रोल मॉडल होता था। नीतीश बाबू पब्लिक लाइफ में एक आइकॉन के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन देखिए शरीर तो किसी के बस में रहता नहीं, और शरीर में जब इस प्रकार का समझिए कि गिरावट आती है तो दिखेगा ही। तो ये तो देखिए ये तय करना किनको है, उनके पार्टी के लोगों के, उनके जो गठबंधन के लोगों को, कि नीतीश बाबू उस स्थिति में हैं या नहीं, कि बिहार को जिस प्रकार से सेवा करनी है वो कर पाने में सक्षम हो रहे हैं कि नहीं। दिखने से तो स्पष्ट लगता है कि जो उनसे अपेक्षा है वो नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के जो लोगों की ये सोच है ना, ये अच्छी सोच नहीं है। ये भारतवर्ष में आज जान लीजिए कि ये मल्टी लिंग्विस्टिक देश है। यहाँ जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हर एक 4 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, और ये देश सबका है। संविधान में महाराष्ट्र के लिए संविधान अलग नहीं है, बिहार के लिए संविधान अलग नहीं है, और ये महाराष्ट्र में जो इस प्रकार की सोच के लोग हैं उनकी निंदा की जानी चाहिए। आखिर ये बताइए, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर लोग को मारपीट करते हैं, तो महाराष्ट्र में जो उत्पाद हो रहा है, अब महाराष्ट्र में जितने कपड़े बनते हैं, महाराष्ट्र में जितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, अगर कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग मना कर देंगे तो अच्छा होगा क्या? ये देश एक है, तो यहाँ इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और अगर ये घटना हो रही थी तो इसकी न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए, बल्कि जो लोग इस प्रकार की घटना का अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष एक है।